अगर आप फ़ोन से तत्काल टिकट निकालते हो तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में टोटल 8 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप जब भी तत्काल टिकट निकालते हो ना, तो आपको एक OTP का थर्ड पार्टी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहा हूँ भाई मैं, आपको ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना चाहिए। क्यों? देखिए, इसका सबसे पहला जो चीज़ है, आपको एक OTP जो होता है ना, वो सिस्टमैटिक मैनर में आ रहा है। हालांकि मुझे पता है आपने वॉलेट यूज़ किया है, आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ कीजिएगा, बट ऐसे ट्रू अगर मैं आप चाहता हूँ, अगर आप फ़ोन से निकाल रहे हो तो बेस्ट है कि आप अपने वॉलेट ऑप्शन यूज़ कीजिएगा। उसमें से पेटीएम और मोबीक्विक आपके ऊपर है, जो भी आपको यूज़ करना है। बट एक चीज़ याद रखिए, OTP के लिए मैं ट्रू कॉलर रिकमेंड कर रहा हूँ एज अ डिफ़ॉल्ट मैसेज उसे रख दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे होता है कि जब आपका नॉर्मल मैसेंजर जो आपकी इनबिल्ड अपने फ़ोन पे आए, वो बहुत ज़्यादा छोटा उस फॉर्मेट में आ रहा होता है, बट जो OTP आपको ट्रू कॉलर देता है वो एक बड़े फॉर्मेट में आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। बट कॉपी OTP नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना है। आपको मैनुअली टाइप करना है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में लगे हाथ ये भी सुनते, जब अगर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो तत्काल टिकट निकालने के लिए तो मत कीजिएगा। यानी कि अगर आप फ़ोन के अंदर गूगल क्रोम ओपन करिए या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके डेस्कटॉप मोड में लेके जाते हो टिकट बुक करने के लिए, चलिए एक दो बार आपने निकाल लिया, सीज़न कम होगा, इंटरनेट का स्पीड अच्छा मिल गया होगा, बट वो बहुत ज़्यादा ही आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इससे रिकमेंड है, किसी लोग के पास नहीं रहता है, मैं समझ सकता हूँ अगर डेस्कटॉप नहीं है तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, बट उसके बेटर है कि आप उसके ऐप में चले जाइए। एक्चुअली केसेस में क्या होता है ना कि तत्काल टिकट ऐप से ज़्यादा लोग बुक कर रहे होते हैं, बट रियलिटी में बताऊँ तो ज़्यादा चांसेस आपके वेब से ज़्यादा होता है बुकिंग के लिए, क्योंकि ऐप में आपको थोड़ा सा लोडिंग एरर्स देखने के लिए मिल जाता है। बट लोग कन्वीनियंट होते हैं कि यार हम तो यार अब रील्स और शॉर्ट्स देख देख के आपकी ये जो उंगलियाँ है ना, इसमें मसल्स आ गए होंगे, 6 पैक्स आ गए होंगे, इसलिए आपको लगता है कि भाई इसी से निकल जाएगा। बट एक्चुअली में जो अच्छे रेट होते हैं, यानी कि कंफर्म टिकट के, वो आप वेब से बहुत ईजिली निकाल सकते हो। वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब आते हैं अपने सेकंड टिप की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जब भी आप टिकट जा रहे हो देखने के लिए कौन सा आपने बुकिंग के टाइम पे, तो आप जर्नल कैटेगरी में जाइएगा। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तत्काल चेंज करने का। ऐसा क्यों? अगर आप जर्नल के इस केस में ट्रेन लिस्ट सर्च कर लेते हो तो तत्काल में वहाँ इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर आप तत्काल सर्च करके फिर जाओगे तो आपको यहाँ आपको थोड़ा सा लोडिंग एरर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये सेम प्रोसेस बहुत लोगों ने डाला होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। होता क्या है, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे क्लिक किया तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है और उनके सिस्टम पे जाता है, और जैसे जैसे वो सिस्टम एक्सेप्ट करता है आपको वहाँ शो करता है। पर इस केस में क्या होगा ना कि आप जर्नल से तो घुस रहे हो, बट आप वहाँ पे तत्काल में मारो तो रिक्वेस्ट वहाँ पे कम होते हैं। अब ये कब तक काम चलेगा मुझे भी नहीं पता, बट ये काम पक्का करता है, मेरे केस में तो काम करता है। ये मानिए एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने के मिलता है और बहुत अच्छा स्पीड आपको। एक बार ट्राई करके देखिए यार, आपको सही बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बेनिफिट पक्का दिखेगा। वो लोडिंग का जो इशू है ना, वो कहीं ना कहीं आप हटा सकते हो इस चीज़ से। अब आते हैं अपने थर्ड टिप की ओर। IRCTC ऐप का नोटिफिकेशन प्लीज़ टर्न ऑफ कर लीजिए, क्योंकि IRCTC नोटिफिकेशन आपने प्रमोशंस के लिए यूज़ करता है। आए दिन आप देखोगे उसमें प्रमोशंस के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसे टर्न ऑन करके, उसे अभी जाइए और टर्न ऑफ कर दीजिए। और इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर आपको मिलता है टिप नंबर 4 जो मैं बताने वाला हूँ, रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड ऐप्स। अब इस केस में आपको कभी भी इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, इसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पर आपके बाकी सारे ऐप्स को रिस्ट्रिक्टेड मोड में होने चाहिए। कौन से ऐप? जैसे कि जो ऑटो पे चलते हैं, फेसबुक ऑटो पे चलता है, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आपको ऑटो पे रहता है, तो आपको वहाँ पे ऑटो नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलता है, उसे आप पहले रिस्ट्रिक्ट मोड पे डाल दीजिए। यानी कि जैसे ही आप उस फ़ोन का ऐप बंद करते हो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। होता क्या है, कभी कभी इनकेस आपको छोटा है, यहाँ पे एक सिंपल सा मैं चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे एक चैट पे खोला है और अगर आपने उसे रिस्ट्रिक्ट मोड पे नहीं रखा और उसको आपने बस बीच का बटन होम बटन दबा के हट गया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करोगे तो आपको वहीं पे मिलेगा। बट अगर रिस्ट्रिक्ट मोड में अगर आपने व्हाट्सएप को रखा हुआ है तो जैसे ही होम का बटन दबा भी दोगे ना और ओपन भी करोगे तो वो सेम पोजीशन पे नहीं होगा, एज अ न्यू चैट की तरह आपको शो करेगा। तो थोड़ा समझ आ चुका होगा, तो बाकी सारे रेस्ट्रिक्ट मोड पर रख दीजिए, बस उसको रेस्ट्रिक्ट मोड नहीं रखना है, याद रखिए। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंटरनेट स्पीड। यस, इंटरनेट स्पीड तो चाहिए होगा यार, उसके बिना कैसे आप निकालोगे। अब देखिए यार, यहाँ पे किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास 1 Gbps भी है, किसी के पास 9 Mbps भी है, किसी के पास 30 Mbps भी है। पर यहाँ पे आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जिन्हें मैं भी कहना चाहता हूँ। समझ लीजिए, अगर आप अपने फ़ोन से निकालते हो तो आप एक रूटर वाईफाई से कनेक्ट कर रहे होते हो, तो आप पहले तो वाईफाई AR डाउनलोड कर लीजिए।
इससे क्या पता चलेगा आपके पूरे रूम में कौन से एरिया पे एक अच्छा वाईफाई स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है, वहीं बैठ जाइएगा। ठीक है, अगर मोबाइल डेटा यूज़ करते हो सिग्नल आप चूज़ कीजिए खुद से। इसके ऐप्स बहुत सारे हैं बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये प्राइवेसी को लेकर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। सिग्नल स्ट्रेंथ एनालाइजर करके बहुत सारे हैं, पर मुझे रिकमेंडेशन आप अपने मोबाइल के सिग्नल्स को आप पूरे घर में घूम लीजिए और देख लीजिए कहाँ पे अच्छा आपको इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रहा है, वहीं पर नेट के बैठ जाइएगा। बट एक चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाईफाई का एयर है, और अगर आपने वाईफाई रूटर रखा हुआ है तो 5 हर्ट्ज़ का रख लीजिए, वो बेटर होता है आपका पर्टिकुलर एक ही रूम के लिए। अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट स्ट्रेंथ नहीं चाहिए तो एक ही फ़ोन में मल्टीपल्स यूज़र आईडी क्या है ना, पैरेलल, ड्यूल ऐप, ये ऑप्शन हमें बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उसी का पैरेलल यूनिवर्स का सेकंड स्टोरेज बना के सेकंड आईडी में उसी में लॉगिन कर लेते हैं। नहीं करना होता है, एक डिवाइस में एक ही ऐप रखिएगा, उसी में बस एक ही होना है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं 2 यूज़र आईडी है, तो आप वेब में लॉगिन कर लीजिए, दूसरे फ़ोन में कर लीजिए, ये उस टाइम पे बस एक ही यूज़ कर लीजिए अगर आप एक ही यूज़ कर रहे हो। जेन्युइनली मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन से तत्काल बुक कर लेते हैं, यकीन मानिए बहुत सारे लोग, हम गिन भी नहीं सकते, बहुत आंकड़े बड़े लोग अपने फ़ोन से बुक कर लेते हैं। बस बेसिक्स चीज़ें जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सर्च अच्छे से कीजिएगा। सेकंड चीज़ है वॉलेट ऑप्शन रख लीजिए, मास्टर लिस्ट हमेशा 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग का बुकिंग होते हैं टाइम में, तो 4 लोग ही रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मल्टीपल यूज़ रखोगे मास्टर लिस्ट तो वहाँ लोडिंग का, एक्सेसिबल का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है 50 सेकंड्स में कैसे बुक करते हैं वो देखते जाइए। ये वाला टिप तो मुझे लगता भी नहीं कि वो टिप कैटेगरीज में है, जैसे कि मल्टीपल लॉगिन नहीं करना है। जिस दिन आपको तत्काल टिकट बुक करना है उस दिन मल्टीपल लॉगिन करके अपने IP एड्रेस पे एक हाई ट्रैफिक जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बार बार चेक करने से टिकट के जो एवेबिलिटी सीट्स वो बढ़ने वाले नहीं है ना घटने वाले हैं। 99 जो भी इन लोगों ने दिया, 120, 85 जो भी है आपकी सीज़न या आपके रूट के हिसाब से, बस आपको यार एक बार देखना है। उसके बाद बार बार मल्टीपल लॉगिन करके आप अपने IP एड्रेस पे DNS जो फ्लश होता है, वो बहुत कुछ होता है, इन सब में मैं घुसना नहीं चाहता। सिंपल सी बात है, आप अगर DNS फ्लश यूज़ कर ले तो चलो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एक तरीके का कमांड होता है। पर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आप बस आप एक ही बार लॉगिन कर रहे हो तो एक ट्रैफिक जनरेट होता है आपके IP एड्रेस से, तो 1-2 बार तो चलो हो गया, बट काफ़ी टाइम तक ये सीन देखा जाता है तो बात प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसे तो ये छोटी सी चीज़ है, बट फिर भी इसे ध्यान रखना, मल्टीपल लॉगिन नहीं करना उस दिन जिस दिन अगर आप निकाल रहे हो। ये एक एज अ नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो साल में या महीने में 1-2 बार तत्काल, यानी जिसको जेन्युइनली चाहिए होता है उसी को नहीं मिलता, उसी को ये लोग एजेंट लोग इनको चीप जाते हैं। 2 चीज़ याद रखिए, एजेंट के नाम पे जब अगर वो प्रीमियम टिकट बेच भी रहे तो आप नेट पे प्राइस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल काफ़ी सुनने में है कि प्राइस एडिट मार के ये लोग मुंह पे फेंक रहे हैं। प्लस क्या पर सीट कितना होता है ये भी अपने मार्केट में पता लगा के दीजिएगा। ऐसा किसी को 1000 रुपये 500 रुपये नहीं होता, जैसे 240-400 रुपीज़ होता है पर सीट पर पैसेंजर के हिसाब से, तो ये चेक कर लेना। और आपको इंटरनेट कैफेज में मिल जाता है यार, आप एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो मैंने जितने भी शेयर किए उसमें से लास्ट ये है कि काफ़ी लोग जो कीबोर्ड की भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जो एक अच्छा कीबोर्ड आपको दिखेगा, सो फैंसी वाला, डिज़ाइन वाला, फ़ोटो वाले निकाल दीजिए। जो कीबोर्ड की साइड से मिलता है गूगल का साइड से, उसे यूज़ कर लीजिए, बेटर है, सेफ है, वही यूज़ कीजिए। अब इसके पीछे क्या है ना कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका खुद का पीछे का वो चल रहा है वर्ड लेने के लिए, भाई वो भी तो प्रमोशंस के लिए वो बनाया है ना उसने आपने, तो आपके टाइप से वो खींचेगा वर्ड्स, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ऐप पर्सनलाइज्ड एड्स मिलता है। देखिए बहुत चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट रिकमेंडेड है कि गूगल बोर्ड यूज़ कर लीजिए, वो भी लेता है बट ठीक ठाक लेता है, इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आपके IRCTC मेन ऐप को, ये चीज़ याद रखिए। और छोटे मोटे टिप्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए, वो भी देखते जाओ यार, अगर आपको पसंद आता है कोई भी एंगल से ये वीडियो देखते जाओ। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।